तो यहाँ पर पिंकी फॉर्म फिलअप कर रही है एडमिट करवाने के लिए विकास जी को। और देखिए साफ वीडियो बनाया जा रहा है। यदि किसी की तबीयत खराब होती है तो इस तरह कैमरामैन तैयार रहता है। ये तो नहीं लगता, जैसा कि पिंकी कह रही थी कि वो दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल आई, तो यदि दौड़ी दौड़ी आई थी तो फिर ये वीडियो कौन बना रहा है? कैमरामैन भी साथ में आया है लगता। तो और ये भी पता चला कि विकास जी पिंकी के साथ ही थे, जैसा कि सोनू ने आरोप लगाया था। आप सभी लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और उससे पहले मैं आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जिस तरह पटाखे फूटते हैं ना, लाइफ उसी तरह जगमग हो जाए हम सभी की, आपकी, मेरी और सभी की। तो चलिए, जैसा कि आपको थंबनेल लगाया हुआ है, टाइटल डाला हुआ है, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैं बात करने जा रही हूँ विकास जी की। और आज त्यौहार के दिन जब सबके घरों में रौनक होती है, तो आज पिंकी और सोनू के पतिदेव, जो कि एक ही हैं, विकास जी, विकास फतूर, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। अब हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं तो उन्हें लेकर कौन गया है? उन्हें लेकर कोई और नहीं गया है, बल्कि उनकी दूसरी बीवी पिंकी लेकर गई है। सोनू ने कुछ दिन पहले आरोप लगाए थे पिंकी पर कि पिंकी ने छुपा कर रखा है विकास जी को। तो पहले तो मैं ये कह दूँ, ना मैं पिंकी की तरफ हूँ, ना मैं विकास जी की तरफ, और ना मैं सोनू की तरफ बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ जो सच्चाई है, मैं वो बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ये मेरा रिएक्शन देना मेरा काम है, तो मैं अपना रिएक्शन दे रही हूँ। तो इस तरह का कमेंट ना किए जाएं कि मैं किसकी तरफ बोल रही हूँ। जो सच्चाई है मैं वो बता रही हूँ। तो जब सोनू ने गंभीर आरोप लगाए थे पिंकी के ऊपर कि पिंकी ने विकास जी को छुपा कर रखा है, तो किसी ने यकीन नहीं किया, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक ब्लॉग बनाया था पिंकी ने, और रात को 2 बजे उसने अपने घर का हर एक कोना दिखाया था कि विकास जी देख लीजिए। कुछ लोग कह रहे थे कि विकास जी पिंकी के पास छुपे हुए हैं। तो विकास जी कोई छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे तो हैं नहीं कि वो कहीं भी छुप जाएंगे। ये तो उनकी खुद की मर्जी होगी ना कि वो सोनू के साथ रहना चाहते हैं कि पिंकी के साथ। कोई छोटे बच्चे तो नहीं है कि उन्हें डांट डपट के रख लिया गया हो। तो पहली बात। और दूसरी बात ये है कि पिंकी ने बोला था कि वो उसके साथ नहीं है। रात को 2 बजे उसने ब्लॉग बनाया जब बच्चे सो रहे थे कि आइए दिखाती हूँ मैं अपने घर का एक एक कोना कि विकास जी हैं या नहीं। तो अब यदि विकास जी थे तो हो सकता है पिंकी ने उन्हें छत में भेज दिया हो, कहीं भी भेज दिया हो और ब्लॉग बना लिया हो। या तो ये भी हो सकता है कि विकास जी पिंकी के साथ ना हो। लेकिन ये तो बात थी कि सोनू के साथ वो नहीं थे, क्योंकि आज जो थंबनेल मैंने लगाया है वैसा ही था, मतलब वही थंबनेल मैंने इसमें एडिटिंग करी है, वही थंबनेल लगाया था पिंकी ने। तो पिंकी उनके साथ है हॉस्पिटल में। तबीयत ख़राब हुई तो सोनू भी एडमिट करा सकती थी, सोनू की सास एडमिट करा सकती थी, या सोनू के मतलब विकास जी के फैमिली का कोई भी मेंबर एडमिट करा सकता था हॉस्पिटल में। लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है पिंकी ने। तो जब पिंकी लेकर गई है, उसके पास फ़ोन आया कि विकास जी का तबीयत, जैसा कि पिंकी बता रही थी, मैं उसके मुताबिक आपको बता रही हूँ कि पिंकी ने कहा कि विकास जी का फ़ोन आया कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हार्ट में उनके ब्लॉकेज है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक बार हॉस्पिटल में लेके गई तो वहाँ से मना कर दिया गया, क्रिटिकल कंडीशन थी, तो दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो चूँकि विकास जी की दूसरी पत्नी है पिंकी, तो पिंकी ने एडमिट कराया, लेकिन पिंकी के साथ कोई नहीं था। और पिंकी ने इन्फॉर्म किया सोनू के घर वालों को, अपनी सास को, सभी को, लेकिन फ़ोन करवाया पिंकी ने विकास जी से। पिंकी ने खुद नहीं बोला, ये बातचीत तो हो ही नहीं रही है। तो जब पिंकी ने एडमिट कराया है विकास जी को, तो ये तो जग जाहिर है कि, क्योंकि एडमिट तो विकास जी के परिवार वाले भी करवा सकते थे, लेकिन पिंकी ने ही क्यों करवाया? तो ये तो जाहिर सी बात है कि जैसा कि दिख रहा है थंबनेल में, और जैसा कि पिंकी खुद बता रही है, हॉस्पिटल में विकास जी के साथ उस टाइम जब ब्लॉग बनाया है पिंकी ने, उस टाइम कोई भी नहीं था, पिंकी बस थी। तो मतलब विकास जी पिंकी के साथ हैं। तो अब देखिए, सोनू जैसा कह रही थी कि पिंकी ने छुपा कर रखा है, तो पिंकी ने तो नहीं छुपा कर रखा है, लेकिन हाँ ये है कि विकास जी अपनी मर्जी से हैं। तो यहाँ पे विकास जी की भी गलती है, पिंकी की भी गलती है, और सोनू की गलती ये है कि जब शादी की थी विकास जी ने, तभी उसको ऑब्जेक्शन, उंगली उठानी चाहिए थी, लेकिन वो इतने सालों तक चुप थी, और इतने सालों बाद बोल रही है। चुप रहना भी एक सबसे बड़ी गलती होती है। तो ये गलती है पिंकी की, सॉरी, सोनू की।
और पिंकी की गलती ये है कि जब पता था कि पहला उसका हस्बैंड शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। और जो सबसे बड़ी गलती है यहाँ पर विकास की गलती यह है कि पहले शादीशुदा जब वो था, उसके बच्चे थे, तो उसे दूसरी शादी नहीं करनी थी। तो यहाँ तीनों की ही गलती मैं कहूँगी। अब कोई ये कहेगा कि आप इसके तरफ बोल रही हैं तो उसके तरफ, मैं किसी की तरफ नहीं बोल रही हूँ, मैं तीनों की गलती यहाँ पर ठहरा रही हूँ कि तीनों गलत है। और जो सबसे ज़्यादा गलत है वो विकास जी सबसे ज़्यादा गलत है, क्योंकि एक शादी होते हुए उन्होंने दूसरी शादी करी और दोनों शादी से उनके 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पे तो विकास जी पूरी तरीके से गलत हैं। और पिंकी ने ब्लॉग बनाया और ये भी बताया कि उसने 15,000 अभी जमा करवाए हैं, तो उसने पैसे भी बताए कि उसने 15,000 जमा करवाए हैं। तो मतलब ये भी बताना कि अपने ही हस्बैंड का इलाज करवा रही है और पैसे इतने जमा करवाए हैं। ठीक है, पैसे जमा करवाए तो करवाए, लेकिन ये, और उसने ये भी बताया कि मैं दौड़ी जब मुझे पता चला तो मैं दौड़ी आई। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती, सोशल मीडिया में ये ट्रेंड है क्या कि जब भी किसी की तबीयत ख़राब होती है तो एक कैमरामैन वहाँ उपस्थित होता है। जब किसी की तबीयत ख़राब होती है, कोई सीरियस होता है, तो वीडियो तो कैमरा, मोबाइल तो दिखता ही नहीं, लगता है कि बस जल्दी से जाओ और उसका इलाज हो जाए, वो सकुशल रहे। लेकिन यहाँ पे मैंने पिंकी का भी देखा, उसने बोला मैं दौड़े हॉस्पिटल गई। लेकिन दौड़े हॉस्पिटल गई और जब वो फॉर्म फिलअप कर रही थी, जितनी भी प्रोसेस होती हॉस्पिटल की, जब वो कर रही थी, फॉर्म फिल कर रही थी, तब भी वहाँ कैमरा था। या तो उसने साइड में कैमरा रखा हुआ था, जैसा वो देख रही थी, फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था, और या तो कैमरा मैन एक तैयार था। तो जब कोई किसी की हार्ट में ब्लॉकेज है, क्रिटिकल कंडीशन है, उसे एक हॉस्पिटल से मतलब उसको नहीं एडमिट करवाया गया, तो साइड में उसका एक कैमरामैन तैयार था। जब किसी की क्रिटिकल कंडीशन होती है तो उस टाइम भी कैमरा मौजूद रहता है। तो ये एक दिखाना कि 15,000 रुपये जमा करवाए, तो ये साफ साफ दिख रहा था। अब उसको तो सोनू जब ब्लॉगिंग करती है तो उसके फेस से साफ दिखाई देता है कि वो कितनी परेशान है, क्योंकि विकास जी उसके साथ नहीं रह रहे हैं। तो सोनू का दिखाई देता है, पिंकी भी ब्लॉगिंग करती है, पिंकी का भी दिखाई देता है वो। लेकिन एक तो ये है कि व्यूज़ के लिए वो फेस एक्सप्रेशन तो ऐसा बनाती है कि जैसे वो कितनी अकेली है, लेकिन अकेली नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है। जब हॉस्पिटल में उसने विकास जी को एडमिट करवाया तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो के साथ रह रही है। तो जब रह रही है तो या तो फिर दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों बीबियाँ साथ में रहे जैसे पहले रहते थे, क्योंकि किसी की लाइफ ख़राब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि विकास जी ने जो गलती करी है, अब उसको सुधारा नहीं जा सकता। उसको सुधारा इसी तरीके से जा सकता है कि दोनों बीबियाँ साथ में रहें, मिलजुल के, जैसे पहले रहती थी वैसे रहें। और अचानक से इतनी जो लड़ाई झगड़ा बढ़ गया है, विकास जी की इतनी तबीयत ख़राब है, लेकिन सोनू या सोनू की सास या वहाँ पे कोई नहीं दिखाई दिया। पिंकी ने बताया कि फ़ोन कर दिया गया है विकास जी ने। तो अब आप भी बताइए, जब किसी की कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है तो उसका फैमिली मेम्बर में से पिंकी बस है, तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि पिंकी ही उनके साथ रह रही है। तो रात को 2 बजे ब्लॉग बनाकर ये दिखाना कि मेरे साथ विकास जी नहीं है, तो ये क्या है? विकास जी को हो सकता है उसने कहीं छत में भेज दिया हो, कहीं भी भेज दिया हो। तो ये सब जो ड्रामा है, जैसा कि सोनू कहती है कि पिंकी ड्रामेबाज है, तो हाँ, आज के ब्लॉग में मुझे ये दिखाई दिया कि हाँ, वो ड्रामेबाज है। क्योंकि इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी वो इतने अच्छे से मतलब ब्लॉग बना रही है, कैमरामैन तैयार है, या बगल में उसने खुद फ़ोन रखा है। जब किसी की तबीयत ख़राब होती है तो लोग कितना परेशान होते हैं, उन्हें कुछ होश ही नहीं रहता है, तो फ़ोन तो दूर की बात है, लेकिन ब्लॉगिंग ही की जा रही है। तो फ्रेंड, आपको ये ब्लॉग में, मेरे वीडियो में आपको कितनी सच्चाई लगती है? क्योंकि आप भी पिंकी का वीडियो आपने हो सकता है देख भी लिया हो, मैंने तो सिर्फ एक रिएक्शन दिया है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट कर कि आपको कौन सही लगता है, सोनू सही लगती है, विकास जी या पिंकी? मुझे तो यहाँ तीनों की गलती नज़र आती है। आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।